आज हमारे लिए यह कितने दुर्भाग्य की बात है। देश ऐसी शक्तियों के हाथ में जा रहा है जहां विकास दर लगातार घटती जा रही है। आज देश ऐसी ताकत के हाथ में है जहां युवा लगातार बेरोजगार होता हुआ जा रहा है। देश में केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी पैसे वाली होती हुई दिखाई दे रही है। देश में चीन के तंबू भारत की धरती पर गाड़े जा रहे हैं। व्यापार लगातार चीन का बढ़ रहा है। देश में कई बड़ी कंपनी विदेशों से आकर यहां सेटल हो गई है। देश की अर्थव्यवस्था डामाडोल है, मगर हम आंख मूंद कर हाथ पर हाथ रखकर बैठे हैं और हम कह रहे हैं देश में स्वदेशी है। देश में मेड इन इंडिया चल रहा है। देश में आज गरीब के घर पर बुलडोजर चल रहा है। आम आदमी महंगाई से परेशान है। नीचे वाला तबका लगातार दबता ही जा रहा है। किसान कर्ज से बेहाल है, मगर हम इंतजार कर रहे हैं अब भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। मुझे हंसी आती है उन ज्ञानवान लोगों की सोच पर, वे जो भारतीय जनता पार्टी के अशिक्षित कार्यकर्ता है उनकी सोच पर, जो कहते हैं कि देश आगे बढ़ रहा है। समझ नहीं आ रहा है देश आगे बढ़ रहा है या फिर अंबानी और अडानी। इतना धन देश पर नहीं है जितना धन अंबानी और अडानी पर आ चुका है। इतना सोना देश के खाते में नहीं है जितना सोना यहाँ के मंदिरों में और यहाँ के पुजारियों पर है। धर्म के नाम पर वोट मांगा जा रहा है। धर्म के नाम पर वोट मांगकर ये राजा बन जाते हैं और दान के नाम पर दी गई रकम से ये धनी बन जाते हैं। पिछड़ा वर्ग, गरीब और अति गरीब हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल का भी कमाल है। इस आईटी सेल में हर जाति का सरनेम लगा करके आईडी बनाई हुई है। जो समाज अपना हक मांगता है उसी समाज के लोगों के नाम की आईडी से कमेंट आने शुरू होते हैं और एक दूसरे को फोन करके कहा जाता है यह वीडियो वायरल हो रही है, इस पर आप कमेंट करें। उसमें कुछ समाज के जयचंद भी होते हैं। वे जयचंद हमेशा इस धरती पर होते हुए आए हैं। वे हमेशा समाज को गुमराह करने का काम करते हैं। विभीषण अगर न होता तो हो सकता है लंका कभी पराजय में न आती, रावण कभी न मरता। आखिर हमारा जमीर जागता क्यों नहीं है? गुजरात में प्रजापति समाज ने अपना हक मांगा तो प्रजापति समाज को ये भारतीय पार्टी के गुंडे कह रहे हैं कि प्रजापति समाज मुसलमान है, प्रजापति समाज गद्दार है, प्रजापति समाज जयचंद है। ये वे लोग हैं जिन्हें देश में भागीदारी मिल रही है। 4 सीट पर ब्राह्मण ज्यादा है और उन 4 सीट के ब्राह्मण को 13 सीट दी गई। 4 सीट पर वहां जैन समाज है और उन्हें भी 4 सीटें प्रदान की गई, मगर 42 सीटों पर प्रजापति समाज है, उन्हें एक भी सीट नहीं दी गई। आखिर जो ब्राह्मण आज कमेंट करके यह कह रहा है प्रजापति समाज गद्दार है, प्रजापति समाज जयचंद है, प्रजापति समाज हिंदू नहीं है, प्रजापति समाज के घर अब्दुल चाचा का आना जाना है, हो सकता है हमारा जो चाचा लगता है इनका बाप लगता हो, वह कह रहा है उसे तो ने कभी सोचा एक प्रजापति को आप 8 टिकट दे देते। 42 सीटों पर आपने 8 टिकट भी नहीं दिए, आपने 7 भी, 5 भी नहीं दिए, 2 भी नहीं दिया और 1 भी नहीं दिया। कब तक आप प्रजापति समाज का हक मांगते रहोगे? कब तक आप हमारे ऊपर अत्याचार करते रहोगे? ऐ मेरे समाज के लोगों, अगर आप इन लोगों के बहकावे में
आते रहे तो आप इन्हें राजा बनाते रहोगे। आप राजा बन नहीं सकते, केवल जुर्म को ही सहन करना आपको पड़ेगा। गुजरात में अभी शपथ ली गई और कल पूरे देश में यह शपथ ली जाएगी। प्रजापति समाज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देगा और भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता का सहयोग नहीं करेगा और प्रजापति समाज उसी पार्टी का सहयोग करेगा जो हमें भागीदारी देगी, जो हमें सांसद बनाएगा, जो हमें विधायक बनाएगा, हम उसका सहयोग करेंगे। भारतीय जनता पार्टी प्रजापति को डराने की कोशिश ना करे। भारत में प्रजापति समाज हर हिस्से में रहता है। यदि अपनी पर आ गया तो जड़ से उखाड़ देगा। यह तो तय हो गया है। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी प्रजापति समाज ने जड़ से उखाड़ दी। चुनाव के दूसरे चरण में भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो सकती है। प्रजापति समाज का युवा अब जाग चुका है। वह जानता है उन्हें अपना हक कैसे लेना है। इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों की नजर में प्रजापति समाज हिंदू नहीं है, मगर हमारे पूर्वजों को पूजेंगे क्योंकि इन्हें वोट लेना है। यादव समाज हिंदू नहीं है, लेकिन ये भगवान कृष्ण का नाम जरूर लेंगे। यदि हम अपना हक मांगे तो हम गद्दार, हमारे घर अब्दुल चाचा का आना जाना है और हम मुगलों की संतान हैं। देखा अजब का खेल, मुगलों तुमने बेटियां दी और संतान हम हुए। देश को गुलाम इन्होंने बनवाया, गद्दार हम हुए। है ना अजब खेल। अब वक्त आ गया है इस देश द्रोहियों को, इन लोगों को बाहर का रास्ता दिखाए। सभी मित्रों से निवेदन है, आज पूरा अति पिछड़ा वर्ग की दुर्दशा जिस सरकार ने कर दी है उसको अपना वोट न दे। भारतीय जनता पार्टी हमें भागीदारी नहीं दे रही है, इसलिए कब तक आप इसके पीछे चलोगे? कब आप शासक बनने की योजना बनाओगे? कब आप शासक बनोगे? सभी मित्रों से निवेदन है, वीडियो को शेयर जरूर करें, न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजें।